अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारूफ नईम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। सो व्हाट इज़ this animal and plant tissue? Let's have a look on it. We are familiar with the levels of structural organization of life and recognize in tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. In this topic we will learn about the major types of animals and plant tissues with reference to their cell specificities, location and function. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, जो लेवल है लाइफ के, और इसके जो रिकग्नाइज टिश्यूज़ हैं वो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं जो सिमिलर होते हैं, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कॉमन फंक्शन के लिए है। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ की मेजर टाइप्स हैं वो किससे रेफरेंस करती हैं, उनके सेल स्पेसिफिसिटीज़ क्या, उनके लोकेशन क्या और उनके फंक्शन क्या हैं। So first of all, animal tissue. In the body of animals there are four categories of tissues: epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. So what is this epithelial tissue? Epithelial tissue covers the outside of body and lines organs and cavities. The cells in this house are very closely packed together. The tissue has many types on the basis of the shapes of cell as well as the membrane of cell layer. Some types include squamous epithelium, cuboidal epithelium. सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? वो बॉडी को, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है उसको कवर करता है और ऑर्गन्स और कैविटीज़ को लाइन करता है। ये जो सेल हैं इस टिश्यू में वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक साथ, और जो इसकी टाइप्स हैं इस टिश्यू की वो शेप्स ऑफ सेल और उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स के अंदर उसकी बेसिस हैं, और उसमें जो कुछ टाइप्स हैं वो ये हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम ये होता है क्या है? ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है, कंसिस्ट करता है। इसके अंदर लंग्स, हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स फाउंड होते हैं, और ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को अक्रॉस इट। कुबॉइडल एपिथेलियम ये जो है कंसिस्ट करता है सिंगल क्यूब शेप सेल के सिंगल लेयर को, और ये किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है जहाँ पर ये सिक्रीशन करता है। कोलोमुलर एपिथेलियम ये जो है एलोंगेटेड सेल होते हैं, और ये एलिमेंट्री कनाल, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है जहाँ पर ये भी सेक्रीशंस के लिए काम करता है। सिलिएटेड कोलोमुलर एपिथेलियम ये जो है ये एलोंगेटेड सेल होता है सीलिया के साथ, और ये ट्रैकिया और ब्रोंका एंड प्रोपल्स म्यूकस के अंदर मौजूद होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर होती हैं फ्लैट सेल की, और ये ओसोफेगस की लाइनिंग और माउथ में और इसके एरिए जो स्किन होती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। Connective tissues, as the name shows, connective tissues serves a connective function. It supports and binds other tissues unlike epithelial tissue. Connective tissue has cells scattered throughout an extracellular matrix. Common example of these tissues are cartilage, bone and blood. The adipose tissue is also a type of connective tissue. It provides energy and supports organ. जैसे कि आपको ये नेम जाहिर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्टिव फंक्शंस के साथ सर्व कर रहा है, ये सपोर्ट करता है और बाइंड करता है दूसरे टिश्यूज़ को। जैसा कि अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो सेल स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो कार्टिलेज है, जो बोन्स के अराउंड, जो एंड्स ऑफ द बोन होते हैं उनके अराउंड पाया जाता है, और ये एक्सटर्नल एयर में होता है, नोज़ में होता है और ट्रैकिया में होता है, और ये इसके अलावा बोन और ब्लड में भी ये टिश्यू पाए जाते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू हैं जो किडनीज, अंडर स्किन और एब्डोमिन में पाए जाते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। मसल टिश्यूज़ बेसिकली हैं कि ये जो है कंसिस्ट करते हैं बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स जिसको मसल फाइबर कहा जाता है। ये जो है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हैं एनिमल्स के अंदर, और जो इसके सेल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। इधर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स।
Skeletal muscles or striated muscles are attached to bone. Their cells are striated and contains many nuclei. They are responsible for the movement of bones. स्केलेटल मसल्स या इन स्ट्रेट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं. इनके सेल जो हैं स्ट्रेट्रिएटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बनाते हैं. ये जो हैं बोन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, blood vessels, etc. They contain smooth cells, each with a single nucleus. They are responsible for the movement of substance. स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ये एलिमेंट्री कनाल की, यूरिनरी ब्लैडर की और ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं और जो ये है स्मूथ मसल्स बनाते हैं. सिंगल जो ईच सेल जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियस के साथ होता है और ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं. Cardiac muscles are present in the wall of heart. Their cells are also saturated, but there is a single nucleus in each cell. They produce heartbeat. कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट की वॉल के साथ प्रेजेंट होते हैं. ये जो सेल हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके हर एक सेल में और ये हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं. स्केलेटल मसल्स आर वोलेंट्री इन एक्शन, i.e. their contraction is under the control of our will. Smooth and cardiac muscle are involuntary in action, i.e. their contraction is not under the control of our will. स्केलेटल मसल्स जो है वोलेंट्री होते हैं अपने एक्शन में, क्योंकि जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे विल के अंदर होती है कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. स्मूथ और कार्डियक मसल जो होते हैं वो इनवोलेंट्री होते हैं क्योंकि उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती. नर्वस टिश्यू, वी नो दैट an animal's survival depends on its ability to respond appropriately to the stimuli from its environment. The ability requires the transmission of information amongst the part of body. Nervous tissue forms a communication system and perform this task. This tissue is mainly composed of nerve cells of neurons which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. Nerve tissue is found in brain, spinal cord and nerves. जैसे कि हम जानते हैं जो एनिमल सर्वाइवल है वो रिस्पॉन्ड की उस पर एबिलिटी पे डिपेंड करता है जो स्टिमुलाई करती है इन्वायरमेंट के ज़रिए. ये जो एबिलिटी है वो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को रिक्वायर करती है जो इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके अमंग होती है. नर्वस टिश्यूज़ जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाती है और अपने टास्क को परफॉर्म करती है. ये टिश्यू जो है ये मेनली बनाए जाते हैं नर्व सेल से या न्यूरॉन से जो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिर्फ कंडक्ट मैसेजेस करने के लिए नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में. नर्वस टिश्यू जो है ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और नर्व्स में पाए जाते हैं. यहाँ पर नर्वस टिश्यू की डायग्राम बनाई गई है. होपफुली आज का आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. सो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.